जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हरियाणा के मेवात नूह की घटनाओं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कुछ लोगों के निशाने पर आ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि भारत में गांधी के प्रति शिकायतें बढ़ रही हैं? सोशल मीडिया में आप देखेंगे पिछले दिनों से तो गांधी को लेकर कई तरह की बातें लिखी जा रही हैं। इसी मुद्दे पर आज बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं इस बारे में आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, यह विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी क्या थे? यह बात महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में समझी जा सकती है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति कभी धरती पर आया था। परंतु आज दुखद बात यह है कि गांधी के सिर्फ एक पक्ष को कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया उसी को आगे बढ़ाया जाता है, जबकि उनकी दूसरी बातें अनदेखी कर दी जा रही हैं। स्वतंत्रता दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी का योगदान सिर्फ इतना ही नहीं था। भारतीय समाज, खासतौर पर हिंदू समाज में फैले छुआछूत, बाल विवाह पर भी जो तमाम कुरीतियां थी, उन्होंने उसमें सकारात्मक भूमिका निभाई। और इससे सबसे बड़ी बात एक और है कि गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में वह कुछ सब किया जो कभी नहीं हो पाया था। आपको याद होगा, रामचरितमानस की एक चौपाई है, को निरप होई हमें कहानी। रामचरितमानस में मंथरा कह रही है कि किसी के राजा होने से उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, वह तो दासी ही रहेगी, रानी तो नहीं होगी। जी हाँ, इससे पहले भारत पर जो भी आक्रांता आए, चाहे यवन हो चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी, वे जब भी यहाँ आक्रमण करने आते थे तो उनसे लड़ने का काम कुछ गिनी चुनी जातियां करती थी। उसमें पहले नंबर पर राजपूत होते थे, और यह भी कह सकते हैं जो क्षत्रिय समाज पूरा था वो भी नहीं लड़ता था, सिर्फ ये काम राजपूतों के सिर पे डाल दिया गया था। बाद में हालांकि जाट और दूसरे जो जातियां थी वो भी लड़ने लगी थी। परंतु यह भी कहा जाता है कि जब मुस्लिम आक्रांता बहुत छोटी संख्या में भी पंजाब की तरफ से आगे बढ़ते थे तो किसान अपने खेतों में काम करते रहते थे और युद्ध करने का जिम्मा जैसे सिर्फ राजपूतों के सिर पे डाल दिया गया था। और गांधी ने क्या किया? गांधी ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ खड़ा करके रख दिया था। इसमें सभी लोग शामिल थे। इसमें हिंदू थे, हिंदू की सभी जातियों के लोग थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, पारसी थे, इसके अलावा आदिवासी थे, और यही नहीं, भारत के हर हिस्से के लोग इसमें शामिल थे। ऐसा अद्भुत प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तो ने कर दिया कमाल। बिल्कुल नहीं, सिर्फ गांधी ही अकेले स्वतंत्रता दिलाने में सक्षम नहीं थे। इसमें सुभाष चंद्र बोस हो या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये जो धाराएं थी क्रांतिकारियों की, ये भी महत्वपूर्ण थी और इनका भी बड़ा योगदान रहा है। यही शिकायतें कुछ लोगों की रही हैं, और स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में सभी को अपने विचार रखने की आजादी है। गांधी पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने रघुपति राघव राजा राम जो भजन बदल दिया है उसे सिर्फ हिंदू ने माना, मुस्लिम ने नहीं माना। इसी तरह महाभारत के जो श्लोक है जिसमें अहिंसा परमो धर्म, इतने तक ही वे सीमित रह गए। यानी ये आरोप लगता है गांधी पर कि उन्होंने जो मूल श्लोक या भजन थे उन मूल भावना को ही बदल दिया था। इसी तरह गांधी के सत्य के जो प्रयोग हैं उनसे भी लोग असहमत थे। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता थे उस जमाने के, वे भी गांधी के सत्य के प्रयोगों से असहमत थे। परंतु इन सब से ही गांधी के दूसरे जो पक्ष है वो कम नहीं हो जाते हैं। अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि मेवात की जो घटना हुई है उसमें गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। यह इतिहास
में दर्ज है बातें कि 1947 में यानी देश बंटवारे के समय जब मेवात के मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे तो गांधी जी ने उनको भारत में रुकने के लिए कहा था और वे रुक भी गए थे। परंतु यह आधी बात है। गांधी ने एक ही बात नहीं कही थी, गांधी ने इन मेवों से दो बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि आप भारत आपका देश है, आप यहीं रहिए, पाकिस्तान मत जाओ। लेकिन गांधी ने एक बात और कही थी। उन्होंने इनसे कहा था कि आप लोगों को लिए कहा जाता है कि बहुत से लोग इसमें जरायम पेशे में हैं और आपको बुरा लगे या भला आपको यह छोड़ना होगा, इस तरह के काम, अनैतिक कार्य जो हैं छोड़ने होंगे। लेकिन मेओ ने क्या किया, उन्होंने गांधी की एक बात तो मान ली, वे भारत में रुक गए, परंतु दूसरी बात उन्होंने नहीं मानी और आज तक नहीं मानी। तो आखिर इसमें गांधी कहाँ गलत थे? क्योंकि गांधी की तो इस घटना के एक महीने बाद ही मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। परंतु यह काम था कांग्रेसियों का, क्योंकि लंबे समय तक हरियाणा हो या केंद्र, यहाँ कांग्रेस ने शासन किया और कांग्रेसियों ने तो जैसे गांधी को बस वोट पाने का एक साधन मान लिया था और खुद कांग्रेसी गांधी की नीति से हट गए। कांग्रेसियों ने वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण किया और इतना मुस्लिम तुष्टीकरण किया कि हिंदू समाज इनसे उकता गया। एक तरफ गांधी इनकी मेवात के लोगों को भरोसा दे गए और उनकी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, मेवात में तबलीगी जमात पहुंच गया जो वहाँ के लोगों को उनकी जो जड़ें थी उनसे काटता रहा और उनको जड़मुद्दी मतमंदी बनाता रहा और आज से 1400 साल पुराने की जीवन शैली में उनको धकेलता चला गया, कट्टर धर्मांध बनाता गया, उनके आंख कान पर्दे सब बंद करता गया। उसका नतीजा हुआ कि वो जारायम पेशा में तो थे ही, उसके अलावा दुनिया को समझने, देखने और अपनी जड़ों से कटने की जो उनके अंदर एक संकीर्ण विचारधारा बढ़ती चली गई, उसका नतीजा यह है कि मेवा आज लहूलुहान है। गांधी महामानव थे, वे जैसे उनका मन था, जैसे कर्म थे, वे सोचते थे कि दूसरे भी यही करेंगे। लेकिन कि जो भारत में मुसलमान रह गए थे, क्या वे खुद को बदल पाए? जो बड़ी दरियादिली हिंदू ने उनके लिए दिखाई थी, क्या मुसलमानों ने वह किया? मैं कुछ कट्टरपंथियों की बात कर रहा हूं जो हमेशा नेता रहे या चर्चा में रहे या संगठन में रहे। आम आदमी तो वैसे ही है जैसे दूसरे हैं, मैं इनके नेताओं की बात कर रहा हूं। अब मुस्लिम समाज जितना ही अपने को कट्टर दिखाएगा, अपनी इस तरीके की जो सांप्रदायिक कट्टरताएं प्रदर्शित करेगा, जाहिर है कि हिंदू के जो अतिवादी संगठन है वे भी उतनी ही तेजी से अपनी प्रतिक्रिया करेंगे और तेज होते जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदुओं का पुनर्जागरण काल है, सदियों से वे पीड़ित रहे। देश विभाजन के बाद भी जब एक अवसर आया था तो उसमें भी गांधी और उनकी जो चेले थे उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की ऐसी आग लगा दी जो आग तक जल रही है और जिसकी तपिश अब हिंदू समाज को सहन करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए जैसे को तैसा सठे साठम समाचरित की नीति पर चलने की ठान ली है। यह श्लोक भी महाभारत में विदुर नीति से है। इसमें विदुर जी कहते हैं, कृते प्रतिकृतिम कुर्यादुश्चिते प्रतिहिंसितम तत्र दोषम न पश्यामि सठे साठम समाचरे। अर्थात जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, जो तुम्हारी हिंसा करता है तुम भी उसके प्रतिकार में उसकी हिंसा करो, इसमें कोई दोष नहीं मानता, क्योंकि सठ के साथ सठता ही करने में उपाय पक्ष का लाभ है। और भारत में जितने भी ये राजनीतिक नेता हैं, उनके दल हैं, उनको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि तुष्टीकरण का नुकसान पूरे देश को तो हो ही रहा है, पूरे भारत को भी हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू सभा के लोग गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गौडसे के मंदिर बनाने में लग गए हैं? एक खबर आई थी कि ग्वालियर में भी इस तरह का मंदिर बनाया गया था, मेरठ में बनाया गया था और भी कहीं इस तरह की खबरें छुटपुट आती रहती हैं। जब नेता भी एक पक्षीय हो जाएंगे, मीडिया के लोग भी एक पक्षीय हो जाएंगे, तो उसका समाधान आखिर क्या है? यह सत्य है कि गांधी महान थे, महामानव थे, वे हमेशा जीवित रहेंगे, वे लोगों के दिलों में भी रहेंगे, पूरे विश्व में रहेंगे। सत्य अहिंसा का जब भी उल्लेख होगा तो गांधी का नाम अवश्य आएगा।
मानवता में बराबरी और समानता जब भी उल्लेख होगा गांधी याद किए जाएंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में विश्व भर में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं गांधी की हैं, भारत को छोड़कर, जबकि गांधी वहां कभी गए ही नहीं। तो यह भारत के लोगों को तय करना है कि वे अपने जो ये महान नेता है, क्या इनको भी इसी तरह नष्ट कर देंगे। और यह जिम्मेदारी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की है और उसके अलावा अन्य दलों की भी, कि जिसके लिए हर बात का ठीकरा गांधी के सिर पर न फोड़ा जाए। गांधी महामानव थे और वे जैसा सोचते थे वे उम्मीद करते थे कि सामने वाला भी वैसे ही सोचेगा, लेकिन जब सामने वाला ही वैसा नहीं रहा तो उसके लिए तो आज के लोगों को सठी साष्टम समाचरित तो करना ही होगा। लेकिन इसमें गांधी कहाँ से दोषी हो जाते हैं। मेवात को लेकर बात फिर दोहरा रहा हूँ। गांधी ने 2 बातें कही थी मेवों से कि भारत में ही रुकिए, पाकिस्तान मत जाओ, और दूसरा अपना जरायम पेशा छोड़ो। लेकिन इनमें से उन्होंने एक ही बात मानी, दूसरी नहीं मानी। और जो मेव कभी अपनी पुरखों की जो उनकी परंपराएं थे उनको मानते थे, वहां तबलीगी जमात को उन्होंने प्रवेश कैसे करने दिया, जो कि आंख कान नाक सब बंद करवा देती है मनुष्य की, जो दूसरे समाज को अपना दुश्मन घोषित कर लेती है। तो इसमें गांधी कहां से दोषी हो गए, यह सोचने का विषय है। इस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और सोचिए कि गांधी को क्या पुनर्भाषित करने की जरूरत है। तो यह वीडियो गांधी और मेवात प्रकरण पर थी। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को शेयर और लाइक। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।